जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल MLD क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी साथी, मेरे सभी दोस्त, मेरे मित्र एकदम स्वस्थ होंगे और पढ़ाई का आनंद प्राप्त कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हो, आपको विदित है कि मैं अंकित बंसल आपको इस प्लेटफॉर्म पर 2 क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं। अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी कुछ एक क्लासें ही चल रही हैं। धीरे धीरे आपकी ही डिमांड पर हम नए एजुकेटर को आपके साथ जोड़ेंगे और अन्य सभी सब्जेक्टों की क्लास भी आपको नियमित रूप से दी जाएंगी। उसके लिए ज़रूरी होगा कि आप सभी लोग मुझे अपना प्यार देते रहें। तो मेरे प्यारे साथियों, उन 2 सब्जेक्ट जिनको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिनकी क्लासेस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, वो रीजनिंग और पॉलिटिकल साइंस, या यूँ कहूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है। पॉलिटिकल साइंस नहीं कहते हम उसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है। तो इन 2 विषयों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा फिलहाल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास के साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये क्लास रीजनिंग का होने वाला है और आज हम इस रीजनिंग के क्लास में प्रयास करेंगे कि कैलेंडर जो टॉपिक हम स्टार्ट किए हैं और विगत कुछ दिनों से इस टॉपिक को कर रहे हैं, आज इसको पूरा कंप्लीट कर लें। तो कैलेंडर के जितने भी टाइप होते हैं उनमें से लगभग मैक्सिमम टाइप को मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ एक टाइप बाकी हैं और उन टाइपों को आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और उसके बाद एग्जाम ने जो प्रश्न पूछे थे विगत वर्षों में, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि टॉपिक का नाम कैलेंडर है और इसका पार्ट 1 हमने इसलिए लिखा है कि ये पार्ट 1 है किस चीज़ का, उस डिस्कशन का जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाने हैं। लेकिन अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा। अभी मैं आपके साथ जो काम करने वाला हूं मेरे प्यारे साथियों, वो काम है, आप जानते ही हैं, जो टाइप रह गए हैं उनको डिस्कस करना। तो दोस्तों, मैंने आपको कैलेंडर में कई सारे टाइप बता दिए। आज उस कड़ी में आगे चलते हैं और बात करते हैं कि जब मैंने आपको बताया कि एक निश्चित तारीख दी गई हो, उस दिन आप दिन कैसे निकालेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर वर्ष समान हो और एक ही वर्ष की बात की गई हो और एक मंथ में कोई तारीख दी गई हो, उसका दिन आपको दिया गया हो और उसी वर्ष में कोई दूसरी तारीख दी गई हो, उसमें आपको दिन निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे। आज मैं आपसे बात करूंगा कि वर्ष विभिन्न हो, यानी कि विभिन्न वर्षों पर आधारित प्रश्न होंगे जहां पर तारीख और माह ये दोनों समान होंगी लेकिन वर्ष क्या होगी, अलग अलग होगी। देखिए इसको हम कैसे करते हैं। विभिन्न वर्षों पर आधारित प्रश्न। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आपके पास क्या समान हो, समान तारीख, समान माह, तारीख और माह कैसे हो, समान हो और वर्ष क्या हो, अलग हो। तो तारीख और माह समान होंगे, वर्ष अलग होगी। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रश्न के साथ मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। जैसे मैंने एक प्रश्न लिया कि 5 जुलाई, 5 जुलाई 1996 को, 1996 को बुधवार था। ऐसा मैंने मान लिया कि 5 जुलाई 1996 को कौन सा दिन था दोस्तों, बुधवार था। तो अब तारीख वही होगी 5, माह वही होगा जुलाई, लेकिन ये वर्ष बदल जाएगी और पूछ रहा हूं 1980 को कौन सा दिन था। ठीक है साथियों, मैंने प्रश्न कहा कि 5 जुलाई 1996 को बुधवार था, तो 5 जुलाई 1980 को कौन सा दिन रहा होगा। तो मेरे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं उसको आज जानेंगे। हमको सबसे पहले, यानी कि हमको क्या करना है उसको समझ लीजिए। कुल संख्या, टोटल नंबर बराबर, पहला काम हमारा होगा दोनों वर्षों का अंतर, हमेशा आपको 2 वर्ष दी गई होंगी, प्लस लीप वर्षों की संख्या,
प्लस क्या होगी, लीप वर्षों की संख्या, लीप वर्षों की संख्या। और ये सब जब आ जाएगा और इसको हम करेंगे डिवाइड बाई 7, कैसे करेंगे समझते हैं। दोनों वर्षों का अंतर, तो सबसे पहला काम क्या है, 1996 माइनस 1980, सबसे पहला काम। ठीक है दोस्तों, फिर इनके बीच में कितने लीप होंगे, तो मेरे साथियों आप जानते हैं 1980 पहले आता है, 96 बाद में आएगा। तो 1980 में 4 का भाग जाता है। आप कहोगे सर 1980 लीप होगा, मैं यहाँ कॉर्नर में लिखता हूं लीप वर्ष कौन कौन से हैं इसमें। तो आप कहेंगे सर 1980 लीप है, 80 के बाद 84 लीप है, 84 के बाद 88 लीप है, फिर 92 लीप है, फिर 96 लीप है। इस तरीके से ही तो लीप होंगे। तो मेरे साथियों हमें एक बात विशेष रूप से याद रखनी है, हमको वही लीप गणना में लेनी है, हमको वही लीप कैलकुलेशन में लेनी है जो लीप में जनवरी फरवरी यानी कि फरवरी शामिल हुआ हो। अगर फरवरी निकल चुका है या फरवरी आने वाला है, इन दोनों ही वर्षों को हम नहीं लेंगे लीप में। जैसे अब आप देख रहे हैं 1980, लेकिन प्रश्न स्टार्ट हुआ है 5 जुलाई से, तो फरवरी निकल चुका है। और जब निकल चुका है तो इस 1980 को मैं किस में नहीं लूंगा, काउंटिंग में नहीं लूंगा। किस में नहीं लूंगा दोस्तों, काउंटिंग में नहीं लूंगा। 1996 में फरवरी आ चुका है, ऐसा नहीं कि आने वाला है बीच में है, तो हम किसको लेंगे काउंटिंग में, 96 को लेंगे। तो ऐसा होगा आपके साथ कि कभी आगे का छूटेगा तो कभी पीछे का छूटेगा, विशेष रूप से इस बात को याद रखिएगा। तो यहां पर कितने लीप वर्ष हुए आपके पास, 1 2 3 4, कितने लीप हुए बेटा, लीप हुए यहां पर 4। डिवाइड बाई 7 करना है, 96 माइनस 90 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 16, 16 प्लस 4 20 बटे 7। अब 16 प्लस 4 20 बटे 7, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचेगा बेटा, शेषफल बचेगा 6। मैं रिमाइंडर लिख देता हूं, रिमाइंडर कितना बचा बेटा, 6 बचा। अब अपन को क्या करना है, अब हमें करना है एक लास्ट काम, अंतिम काम। वो काम क्या है, आपको क्या दिया है, आपको दिया है बुधवार। कौन सा दिन दिया है, बुधवार। 1996 में है, पीछे लौटना है तो क्या करूंगा, तो करूंगा दोस्तों बुध -6, या वही पुराना वाला तरीका अपना, बुध +1। दोनों ही कंडीशन में क्या आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई, दोनों ही कंडीशन में क्या आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार आ जाएगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले दोनों वर्षों का अंतर लेना है, फिर उनके बीच में आए गए लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है और 7 का भाग दे देना है। जो शेषफल है उसके साथ हम आगे बढ़ जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, एक और प्रश्न आपके साथ डिस्कस करता हूं। प्रश्न है, यदि किसी वर्ष के 12 अक्टूबर 1997 को, सॉरी गलत बोल गया, वर्ष नहीं बोलना था, यदि 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था, तो मेरे प्यारे साथियों 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा, 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन होगा। 2 मिनट दूंगा आप लोगों को, आप लोग करें, समझें कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो करने का प्रयास करें। 2 मिनट का समय मैं आपको देना चाहता हूं, करें। यही हूं, आपके साथ ही हूं, आपके बीच में ही हूं। चलिए, काफ़ी है इतना समय, बाकी आप पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड है। मैं खुद कह रहा हूँ अभी मैं लाइव सेशन स्टार्ट नहीं किया हूँ, जल्दी ही हम लाइव सेशन स्टार्ट भी करेंगे, लेकिन अभी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है वो इसीलिए क्योंकि आप लोगों को पता चल पाए कि समय से क्लासेस चल रही हैं। तो अब इस प्रश्न को हम को करना है, तो हमको बेटा क्या करना होगा, एक बड़ा आसान सा काम कि 2008 में से 97 घटाने, तो 2008 में से 97 घटाऊंगा तो 8 और 3 11 प्लस 1997 लीप नहीं है, आप जानते हैं कि 1997 लीप नहीं है। 1997 से पहले 1996 लीप था, लेकिन उसकी बात ही नहीं हुई। तो अगली लीप कौन सी होगी, 2000, 2004 और 2008। तो कितनी लीप है यहाँ, 3 7, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, यानी कि कुछ भी नहीं जोड़ना, कुछ भी नहीं घटाना। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, शनिवार ही आ जाएगा ना। क्या आ जाएगा दोस्तों,
आंसर शनिवार ही आ जाएगा, सैटरडे ही आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, जल्दी हम इसकी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट कराने वाले हैं आपके साथ। तो समझ में आई बात। एक और प्रश्न लेते हैं आपके लिए। एक और प्रश्न मैंने लिया कि यदि किसी वर्ष के, सॉरी किसी वर्ष नहीं, यदि 2 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 2 अगस्त 2001 को कौन सा दिन रहा होगा? बड़ा आसान सा सामान्य सा प्रश्न है। 2 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 2 अगस्त 2001 को कौन सा दिन रहा होगा? बड़ा आसान सा और सामान्य सा प्रश्न है साथियों। करेंगे हम लोग, पॉज करके करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको। 5 में से 1 गया तो आपको कितना मिला? 4 मिला। इन दोनों के बीच में लीप की संख्या कितनी है? आप कहेंगे सर 1 है, तो 4 + 1 5, और इस 5 को 7 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो रिमाइंडर में 5 मिला। 5 से 1 जा रहा हूँ, पीछे आना है, तो फ्राइडे -5 करना पड़ेगा बेटा। फ्राइडे -5 कर लो या फ्राइडे +2 कर लो, बात एक ही है। तो क्या आ जाएगा? संडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? संडे आ जाएगा। तो इतना समय लगना है, बेहद आसान प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब एक लास्ट टैप, एकदम लास्ट, इसके बाद इसके सभी टैप कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट टैप क्या कहता है? मिश्रित समस्याओं पर आधारित प्रश्न। इससे मेरा मतलब है कि सब कुछ असमान है। असमान तारीख, असमान महीना, असमान वर्ष, कुछ भी समान है ही नहीं। और ऐसी कंडीशन में हमको प्रश्न का उत्तर देना है। यानी कि सब कुछ क्या है? असमान है, कुछ भी समान नहीं है। तो जैसे मैं एक प्रश्न यहाँ पर लेता हूँ मेरे दोस्तों के लिए। प्रश्न है 7 जून 1995 को मंगलवार था। और ध्यान से देखिएगा दोस्त, 7 जून 1995 को मंगलवार था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपसे पूछा 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। मैंने आपसे पूछा 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा। अब आप देख रहे होंगे कि सर यहाँ तो सब कुछ अलग ही है, इसको कैसे करेंगे? तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं जिस जो मैंने आपको यहाँ बताया नहीं होगा अभी तक। जो बता चुका हूं ना, बस उसी को यहाँ अप्लाई कर देना है। अगर आपने उसको एक बार अप्लाई कर दिया ना, तो यकीन मानिएगा आपने प्रश्न कर लिया। कैसे करना है अप्लाई, समझिए। 7 जून 1995 को मंगलवार है। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था कि जहां तारीख और माह समान था, तो एक बात दिमाग में रखता हूं कि यार 2008 में चलता हूं, लेकिन तारीख और माह को समान कर लेता हूं। यानी मैं कह रहा हूं कि इस प्रश्न से मैं एक नया प्रश्न बनाता हूं, और बनाता हूं 7 जून 2008 को क्या था, और इसको एक माइक्रो सेकंड में हम निकाल लेते हैं। तो माइक्रो सेकंड में निकालेंगे तो इसको बेटा हम क्या निकालेंगे? 7 जून 2008 के लिए बात करेंगे तो 8 और 5 13, अंतर कितना आ गया बेटा? 13 आ गया। प्लस 95 लीप नहीं है, 96, 2000, 2004 और 2008। कितने लीप आए यहाँ पर? 4 लीप आए। 13 + 4 17, 7 दूनी 14, कितना शेष बचा? 3 शेष बचा। कितना शेष बचा बेटा? 3 शेष बचा। अब आगे जाना है, 95 से 2008 8 आया हूं, तो मंगल में 3 जोड़ा, तो बुध बृहस्पति शुक्र। तो मुझे 7 जून 2008 को दिन पता चल गया कौन सा है? शुक्रवार है। अब बेटा मेरा प्रश्न हो गया, क्या हो गया प्रश्न? कि 7 जून 2008 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2008 को कौन सा दिन होगा? ये भी बता चुका हूं ना यार। अब तो माह है ना, जून से अगस्त जाना है। जून 30 का, जून 30 का 30 में 7 गए तो 23, और 23 को 7 से डिवाइड किया तो 2। ध्यान से सुनना, जुलाई का 3 और अगस्त 15 है, तो 1 3 और 2 5 और 1 6, और 7 का इसमें भाग जाएगा नहीं। कितना शेष बचा अपने पास? 6 ही शेष बचा।
अब जब 6 शेष बचा, इसको शुक्रवार है, आगे चल रहे हैं, तो शुक्र +6 या -1, दोनों ही कंडीशन में अपने पास आंसर क्या आ जाएगा बेटा? गुरुवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? गुरुवार आ जाएगा। यानी कि हमको इस प्रश्न को अगर एक लाइन में करना हो तो हम कैसे करते दोस्तों? अगर हमको इस प्रश्न को एक लाइन में करना हो तो अपन क्या करते? अपन करते कि भाई 2008 और 1995, एक लाइन का लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, इन दोनों वर्षों का अंतर 13 + 4, 13 + 4, ठीक है जी। उसके बाद अब हम जून में आ गए हैं, तो +2, जुलाई का 1 और अगस्त का 1, 13 4 17 18 19 20 21 22 और 1 23, कितना बचा? 2 बचा, ठीक है। कितना बचा? 13 4 17 19 20 21 22 और 1 23, तो 23/7 कितना शेष बचा भैया? 2 रिमाइंडर बचा। 2 रिमाइंडर बचा, मंगल में 2 जोड़ूंगा तो बुध बृहस्पति, तो क्या आ जाता बेटा? मंगल +2 गुरुवार। एक लाइन में भी हम इसको कर सकते थे। कैसे कर सकते थे समझाया। इन दोनों वर्षों का अंतर सबसे पहले ले लिया, इनके बीच में आए हुए लीप वर्ष ले लिए। 7 से 7 जून, तो दिमाग में बैठाना है कि 7 तारीख है अपने पास, तो जून का 7 घटाए तो अपने पास कितने बचे? 23, तो 7 या 21 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 15 है तो 1, सॉल्व किया, आंसर आ गया गुरुवार। बात मेरी समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ तक मैंने जब आपके साथ चर्चा की तो अब एक भी टाइप आपका बचा नहीं जो एग्जाम ओरिएंटेड मैंने आपको नहीं कराया हो। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपके साथ प्रीवियस ईयर आए हुए प्रश्नों को। ठीक है साथियों, अब मैं प्रश्नों को स्टार्ट कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो ये पहला प्रश्न आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आपको आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा। वो प्रश्न कह रहा है कि 15 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन था या दिन होगा? CHSL ने पूछा 9/7/2019 को इवनिंग शिफ्ट में। तो ऐसा नहीं कि पुराने क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एकदम नए और लेटेस्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए जा रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, एग्जाम ने पूछे हैं। उठा के देख लीजिएगा, इसी तारीख में इसी शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा गया है। और इस टाइप को मैं आपको बहुत प्यार से एकदम बेहतरीन तरीके से डिस्कस कराया हूं। मैं दोबारा से करा रहा हूं जिन साथियों ने नहीं किया है। तो 15 अगस्त 2021 मैंने जब आपको बताया, मैंने जब आपको सिखाया, क्या तारीख है बेटा? 15 अगस्त 2021 की तारीख है। मैंने आपको बताया कि इसमें से आपको -1 करना है। क्या करना है? 2020 करना है। बताया था मैंने साथियों। 2020 अब जब आप कर लेंगे तो आपको यहाँ 2000 लिखना है और यहाँ 20 लिखना है। आपको 2000 को 400 से भाग देना, कुछ भी नहीं बचा तो मतलब कुछ भी नहीं बचा, 0। ये 20 लिखना है और 4 का इसमें भाग देना है और 5 लिखना है, जितनी बार जाएगा उतना। ठीक है, जब हो गया 25 और इस 25 को 7 से भाग देना है, 7 या 21, बचेंगे यहाँ पर 4, शेष 4 बचे। ये आपके पास 4 हो गए। अब जनवरी से चलना है। जनवरी का 3, 2021 तो 0, फरवरी का, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त 15, 7 दूनी 14 तो 1 और 4 भैया इसका। 4 और 3 7, खत्म हो गया। 3 और 2 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7। कुछ बचा दोस्तों? कुछ बचा दोस्तों? कुछ भी नहीं बचा। तो जब कुछ भी नहीं बचा तो मैंने आपको ये बताया था कि 0 पर होता है संडे। क्या बताया था मेरे साथियों? 0 पर क्या होता है? संडे होता है। ये सब बातें मैं आपको डिस्कस करा चुका हूँ। इसमें ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बताया नहीं। ठीक है, इसके लिए एकदम, अभी ये चौथी पांचवी क्लास है शायद कैलेंडर की, और हर एक क्लास में मैंने मैक्सिमम एक टाइप ही आपको डिस्कस कराया है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो गए हों, मुश्किल से तो हो गए हों, लेकिन मुझे याद है कि मैंने एक ही टाइप डिस्कस कराया। तो ये वाला टाइप आपको समझ में आया था। मैंने आपको इस पर पूरी क्लास ली है। जिन लोगों को अभी भी दिक्कत है, एक बार प्रीवियस क्लास जाकर ज़रूर देखें। मैं फिर से कह रहा हूँ, ज़रूर देखें, बेहद ही महत्वपूर्ण क्लासेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी सब ऐसा नहीं था। अपन को क्या करना था? 1 घटाया 2000, 2000 और ये 20, 2000 में 400 का भाग दिया। क्यों दिया वो बता चुका हूँ, 0, 20 + 5, यहाँ रिमाइंडर 4 बचा और इस तरीके से महा में गए, आंसर आ गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों?
अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बड़ा प्यारा सा, बड़ा आसान सा और बड़ा सामान्य सा प्रश्न है। 1 जनवरी 2018 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन था? CHSL ने पूछा, ये भी इवनिंग शिफ्ट में, और ये वो क्वेश्चन है जिन क्वेश्चनों को कुछ नोट डलवाए था मैं, आपको पढ़ना ही नहीं था, टिक करना था, इसमें माइक्रो सेकंड भी नहीं लगनी थी। ये तो बस क्वेश्चन देखा, टिक किया, आगे चले गए, क्वेश्चन देखा, टिक किया, आगे चले गए। ये वो वाले प्रश्न है, यानी कि आप इन प्रश्नों में पूरा समय बचा सकते थे, बस आपको कितना समय लगना था? टिक करने का। अब टिक करने में आप कितना समय लेंगे ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि मैंने आपको बताया था, नोट डलवाया था, यदि वर्ष सामान्य है, यदि वर्ष सामान्य है तो वो जिस दिन आरंभ उसी दिन समाप्त हो जाएगी। तो बेटा ये सोमवार को आरंभ है तो सोमवार को ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आना था? सोमवार आना था। इसका आंसर दोस्त क्या आना था? इसका आंसर क्या आना था? सोमवार आना था। इसमें कुछ करने जैसा था ही नहीं, इसमें कुछ भी ऐसा था ही नहीं जिसको किया जाए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको किया जाए। आप देखेंगे मेरी ये प्रीवियस क्लास, ये सबके नोट डले हुए हैं, सिंगल हैंड क्वेश्चन है, और ये मैं घर से बनाकर नहीं लाया, फैक्ट्री नहीं लगाई मैंने घर पे, ये एग्जाम ने दिए और CHSL ने दिए। तो एग्जाम टफ नहीं है ना, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपने उसको टफ बना दिया। आप क्या करेंगे सर, जनवरी से दिसंबर तक आप निकालने का प्रयास करेंगे, निकालना ही नहीं है यार, क्यों निकालना है? हर चीज को निकालूंगा क्या? जब एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, कुछ चीजें यूनिवर्सल बनाई थी, उसको भी तो समझना है ना। और मैंने ये भी बताया था कि ऐसा क्यों होता है। जब मैंने चीजों को यूनिवर्सल बनाया तो मैंने बताया था कि क्यों किया है मैंने। ठीक है दोस्त, समझ में आ रही होगी बात। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो एकदम सेम टू सेम प्रश्न है, एकदम सेम टू सेम प्रश्न है, बस उठा के इसको रख दिया है। 1 जनवरी 2017 को रविवार तो 31 दिसंबर 2017 को क्या? तो आप कहोगे सर ये भी तो सामान्य है। सामान्य मतलब सामान्य, तो जो दिन था वही दिन, तो कौन सा दिन था? रविवार। आंसर हो गया रविवार, काम खत्म, टाटा बाय बाय। आंसर क्या हो गया? रविवार। इतना समय लगाना था बस आपको, ज्यादा समय कहां से लाओगे यार, वैसे ही वक्त खराब है, कहीं और लगाएंगे ना। और भी तो प्रश्न पूछता है एग्जाम, मैथमेटिक्स को देंगे यार, इसी को दे देंगे कि पूरा समय? रीजनिंग को नहीं देना है ना, बिल्कुल देना ही नहीं है ना। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैंने एकदम आपको सिंगल हैंड क्वेश्चन कराए हैं। ये देखो एकदम मजेदार सा प्रश्न, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी करना ही नहीं, कुछ भी करना ही नहीं था। 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार, 31 दिसंबर 2016 कैसा है? लीप। तो मैंने कहा कि लीप जिस दिन आरंभ उसके अगले दिन समाप्त, तो शुक्रवार के बाद कौन? शनिवार। कहीं दिख रहा है क्या शनिवार? बोले हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है तो लगा दो ना टिक, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। इतनी सी बात है यार, इसमें घबरा जाते हो आप। घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं, मैं हूं ना, आप क्यों घबराते हो? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैंने देखो एक, ओ यार ये क्या हुआ? अच्छा, एक मिनट दीजिएगा। लग रहा है कि दोबारा से चीजों को इसमें ऐड करना पड़ेगा। PDF आजा, एक मिनट दीजिएगा। चलिए वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां से हम अभी कर रहे थे। ये प्रश्न देख रहे थे अपन, अपन ये प्रश्न देख रहे थे ना दोस्तों। क्या प्रश्न था? 1 जनवरी 2016 को शुक्रवार तो 31 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? तो मैंने क्या बताया आपको, अगर वर्ष कैसी है, अगर वर्ष लीप है तो वो जिस दिन आरंभ उसके अगले दिन क्या होगी भैया? समाप्त होगी। तो भैया शुक्रवार के बाद आता कौन सा दिन है? शनिवार। बता चुका था अभी आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन था? 15 अगस्त 2013 को सप्ताह कौन सा दिन था? अभी मैंने पहला ही प्रश्न कराया कुछ ऐसा ही, CHSL ने 11/7/2019 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, अभी पहला ही प्रश्न कुछ ऐसा ही कराया था, दोबारा से समझाता हूं। 2013 दिया है आपको, क्या कर रहा है 2012 लिखना है, ध्यान से रखिएगा। इस 2012 को शताब्दी और वर्ष में अलग करना है, कर लिया। 2000 में 400 का भाग 0, 12 का 12, और 12 में 4 का भाग कितनी बार गया 3, 12 और 3 15, और 15 को 7 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 1 शेष, कितना मिला 1 मिला। ठीक है साथी, ठीक है दोस्तों। अब मुझे क्या करना है, अगस्त तक जाना है, तो जनवरी का 3, फरवरी 2013 है तो 0 सामान्य वर्ष है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 15 अगस्त, तो 15 में 7 का भाग दिया तो 1, और 1 ये वाला। ठीक है जी, अब क्या करना है, 3 और 3 6 और 1 7, 7 के जोड़े बना लेता हूं, कट गया। 3 और 2 5 और 2 7 खत्म, 3 और 1 कितना मिला बेटा 4 मिला। 4 पर आपका कौन सा दिन होता है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। कौन सा दिन होता है, थर्सडे होता है। कौन सा होता है, थर्सडे होता है। सही आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। बात खत्म, समझ में आई क्वेश्चन, आपको समझ में आया? इतना आसान है दोस्तों, ठीक है, कितना आसान है, समझ में आ रही बात? ठीक है, इतना आसान है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ जिससे कि आप लोग देख सकें, लिख सकें। ठीक है, तो कितना आसान है बेटा, समझ में आई? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और वो कह रहा है कि 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, और इसको भी CHSL 2019 ने पूछा आफ्टरनून में। ठीक है, इवनिंग हो गया, अब शिफ्ट आ गई, मॉर्निंग भी हो गया, और ये भैया आपका आफ्टरनून शिफ्ट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक शिफ्ट में पूछे गए हों ऐसे प्रश्न, हर एक शिफ्ट में ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न बिल्कुल भी टफ नहीं है, एकदम ईजी है, आप लोग कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग करना चाहें। ठीक है, और आप लोग घबराएंगे तो नहीं हो पाएगा, मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो क्या है, 26 जनवरी 2012 को सप्ताह का दिन क्या था? तो आपको क्या करना था, 2012 को 2011 लिखना था। क्या करना था बेटा, 2011 लिखना था, वही पुराना काम, 2000 और 11, 0 प्लस 11 4 दूनी 8, 11 12 13 बटे 7, रिमाइंडर मिल गया 6। ठीक है, उसका 26 जनवरी है, 7 का भाग इसमें दिया तो 5, 6 और 5 11 है, रिमाइंडर मिला 4। शेषफल कितना मिला बेटा, 4 मिला, यहाँ पर भी 4 मिला, तो इसका आंसर भी क्या आ गया, थर्सडे आ गया। क्या आ गया बेटा, थर्सडे आ गया, गुरुवार आ गया। बात समझ में आ गई? इतना आसान सा प्रश्न है। ठीक है, अब देखो एक अगला प्रश्न है, कितना प्यारा है, ध्यान से देखो। प्रश्न कह रहा है यदि 10 नवंबर 2018 को शनिवार है तो 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? 10 नवंबर 2018 को शनिवार, 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा? तो कितना प्यारा सा, कितना आसान सा, एक सामान्य सा प्रश्न है। अभी अभी उस टाइप को मैं आपके साथ डिस्कस करा के आ रहा हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ आपकी भाषा में। प्रश्न क्या है देखो, 10 अगस्त 2018 को शनिवार है। अभी कराया मैंने, आज ही कराया उस टाइप को आपके साथ डिस्कस। तो सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ा सॉरी, 10 नवंबर है यहाँ पर, 10 नवंबर, तो 15 अगस्त, अगस्त ही है ना, 2017 को कौन सा दिन? मैंने अभी आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको आपके दिमाग में एक बात फिक्स करनी है कि मुझे 10 नवंबर ही निकालना है। तो 18 में से 1 गया तो कितना बचा, 17, सॉरी 18 में से 17 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, कोई भी लीप नहीं है तो 1 को 1 ही रखने देंगे। अब 15 अगस्त से नवंबर की तरफ चलेंगे, क्या करेंगे भैया, 15 अगस्त से नवंबर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो 15 अगस्त है तो अगस्त के दिन कितने होते, टोटल 31, तो 31 माइनस 15 16, अगस्त का क्या आ गया 16, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3 और नवंबर का 10। ठीक है दोस्त, तो अपन क्या करेंगे इसको, 16 और 1 17, 18 19 20 21 22, और 22 और 10 32/7, कुछ गड़बड़ हुआ है शायद। ठीक है, 16 और 1 17, 18 19 20 21 22 और 10 32, ठीक है, 7 चौक 28, रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास, रिमाइंडर के रूप में बच रहा है 4।
रिमाइंडर कितना बच रहा है बेटा, 4 बच रहा है। शेषफल क्या बचा, 4 बचा। अब क्या करना है, शनिवार में से 4 माइनस करना है या 3 जोड़ना है, तो रवि सोम मंगल, तो शनिवार -4 करूंगा तो क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, मंगलवार आ जाएगा। और इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, मंगलवार, ऑप्शन नंबर बी होगा। मेरी बात समझ में आई दोस्तों, मेरी बात समझ में आई। अपन ने क्या किया, 18 - 17 दोनों वर्षों का अंतर लिया, अंतर कोई लीप मंथ नहीं था, नहीं लिया। 15 अगस्त है, तो बेटा प्रश्न क्या है, अगस्त से, मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये अगस्त है, ये सितंबर है, ये अक्टूबर है और ये नवंबर है। तो अगस्त के 16 दिन बचे थे, 15 निकल चुके हैं तो 16। सितंबर 30 का होता है तो सितंबर का 2, अक्टूबर 31 का होता है तो 3, नवंबर का 10। इन सब को जोड़ा, 7 का भाग दिया, 4 शेष बचा। अब 18 से 17 जा रहे हैं, पीछे लौट रहे हैं तो शनिवार -4 या शनिवार +3, रवि सोम मंगल, आंसर आ जाएगा मंगलवार। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, मंगलवार। कितना आसान था, आज ही बता के आया हूं, आज ही आपके साथ इस प्रश्न को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं क्या है। और जो प्रश्न मैं करा चुका हूं अब मैं आपको कराऊंगा नहीं, वो आपको ही करने हैं। ठीक है जी। अब अगला प्रश्न आपके सामने, 31 दिसंबर 2007 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सीजीएल ने पूछा, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल ने पूछा, 7 मार्च 2020 को पूछा, आफ्टरनून के शिफ्ट में पूछा। तो भैया देख लीजिए, इतना आसान सा प्रश्न है और इसका उत्तर आप मुझे देंगे कहां पर, कमेंट सेक्शन में देंगे। कहां पर देंगे बेटा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे जरूर देंगे। ठीक है साथियों, नहीं आता है पूछेंगे, लेकिन आप पीछे जाके देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बेहद आसान है, करा चुका हूं, प्रयास करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम प्रश्न है, 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। चलिए इसको एक प्रश्न मैं आपको फिर करा देता हूं, ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा सा सब्र रहे। 29 जून 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो अपन को क्या करना है, 2009 लेना है। 2000 का 0, 9 का 9, 4 दूनी 8, 9 और 2 11, डिवाइड बाई 7, अपने पास बचा 4। ठीक है, जनवरी का 3, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, सॉरी जून का 2 नहीं, जून का 29, 7 चौक 28, तो बचा 1 जून का, और 4 ये वाला, 4 और 3 7 कट गया। ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7 कट गया, बचा मेरे पास 2। 2 पर कौन सा आता है, मंगलवार आता है। सही आंसर हो गया बेटा मंगलवार। सही आंसर क्या हो गया बेटा, मंगलवार हो गया। इतने आसान आसान से प्रश्न हैं और मुझे नहीं लगता कि अब आप इन प्रश्नों को कभी भी जीवन में गलत करोगे। ठीक है, कितना आसान सा प्रश्न था, सीजीएल ने पूछा, बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, अब गलती मत कीजिएगा, निवेदन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यदि 29 जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। बेहद आसान है, आज ही इस टाइप को डिस्कस किया हूं आपके साथ। सीएचएसएल ने 13/10/2020 आफ्टरनून शिफ्ट में इस प्रश्न को पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को कीजिए, और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है ना तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो यार, और लाइक भी कर दो, आगे शेयर भी कर दो। तो चलिए लौटता हूँ, इतना काम आप कर लेंगे मुझे उम्मीद है। उम्मीद मैं आप लोगों से बहुत रखता हूँ, बहुत दिल से चाहता हूँ मैं आप लोगों को। आप ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, मैं जानता हूँ इस बात को। ठीक है, तो देखते हैं। 29 जनवरी 2003 को बुधवार है, 26 फरवरी पूछा है। मैंने क्या बोला, आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको मैंने ये प्रश्न, ये टाइप आज ही कराया। क्या प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न है 29 जनवरी 2003 को क्या है, बुधवार। कब पूछा है, 26 फरवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। तो आपको क्या करना है, 29 जनवरी पहले निकालना है। दोनों वर्षों का अंतर कितना, 2। चलिए, लीप वर्ष कितने, 1। यहां तक की कहानी में कोई दिक्कत नहीं है ना, लीप वर्ष 1। चलिए आगे चलते हैं। अब ये 29 जनवरी की डाटा अपने पास आ गया, तो अब 29 और तो जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 2, क्योंकि 31 का होता है, और 26, तो 7 या 21 कितना बचा बेटा, 5।
खत्म हो गया। तो 5 और 2 7 खत्म, बचा कितना है 3, बचा कितना है 3, और बुध में 3 जोड़ूंगा तो बृहस्पति शुक्र शनि, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, शनिवार आ जाएगा। यानी कि बुधवार प्लस 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हुआ, सैटरडे हुआ। समझ में आ गई होगी बात, अपन ने क्या किया है ये समझा चुका हूँ, आज की क्लास में एक्सप्लेन किया हूँ, शुरुआत में ही किया हूँ। देखिए ऐसे, देखिए मिश्रित विभिन्न वर्षों पर आधारित प्रश्न, ये 5 जुलाई 5 जुलाई ये प्रश्न थे, यहाँ तारीख माह समान था, ठीक है। इसके बाद ये कुछ प्रैक्टिस कराई मैंने मिश्रित समस्याओं पर, यहाँ माह तारीख सब कुछ अलग है, कैसे करना होता था ये समझा चुका था, एक लाइन में कैसे करना है, एक्सप्लेन कैसे करना है। तो वीडियो को पीछे जाके देखोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाना है, और ऐसे ही लगे रहोगे तो भैया कुछ समझ में नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी है नहीं जो मैंने आपको बताया ना हो, ठीक है साथियों। वापस लौटते हैं प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, यदि 5 नवंबर 2019 को मंगलवार था तो 5 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। एसएससी सीपीओ ने पूछा 23/11/2020 इवनिंग शिफ्ट में। बेहद आसान सा सामान्य सा प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न मैं अभी आपको बहुत सारे करा चुका हूँ। ऑप्शन है अपने पास ट्यूसडे, मंडे, संडे और सैटरडे। तो बेटा ये प्रश्न मैं आपको कई सारे करा चुका हूँ, इस टाइप को कई बार करा चुका हूँ। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अब मुझे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे, और जल्दी ही देंगे। तो प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने का, प्रयास करें दोस्तों। प्रयास करें इस प्रश्न का उत्तर देने का। यदि 5 नवंबर 2019 को मंगलवार तो 5 दिसंबर 2011 को क्या। चलिए, उम्मीद करता हूं प्रयास आप कर चुके होंगे, ईमानदारी आप बरत रहे होंगे। मैं बता देता हूं एक बार और, 5 नवंबर 2019 को मंगलवार, तो आपसे पूछा है 5 दिसंबर 2011। मैंने बार बार कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं दोस्तों, वर्षों का अंतर, 19 में से 11 गया तो अपने पास 8 आया, 8 प्लस 11 लीप नहीं है, 12 है, 12 के बाद 16 है, और 16 के बाद कोई नहीं, तो कितने लीप आए, 2 लीप आए, 8 प्लस 2 10। अब बात है 5 नवंबर से दिसंबर की, तो 5 नवंबर, नवंबर 30 का 5 दिन निकल चुके हैं, 30 माइनस 5 लिख देता हूं आपकी खुशी के लिए, 30 माइनस 5 नवंबर हो गया। अब दिसंबर का कितना है, केवल 5, तो मैंने यहां लिखा केवल 5। तो अब मेरे पास अगली लाइन आ गई दोस्तों, वो क्या आई, 8 प्लस 2 प्लस 25 प्लस 5, 8 प्लस 2 प्लस 25 प्लस 5, तो 30 और 10 कितना हो गया, 40 हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 40, और 40 को 7 से डिवाइड देना है, तो कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मंगल में इसे या तो 5 घटाओ या 2 जोड़ो, बात यही करनी है, ठीक है। मंगल माइनस 5, 25 5 30, 40, ठीक है, 5 बचा। इस पे ऑप्शन में ही नहीं है, एक बारी और चेक कर लेते हैं इस प्रश्न को, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, या तो टाइपिंग एरर है। 5 नवंबर 2019 को मंगलवार था, तो 5 दिसंबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था। मैं एक बारी और चेक कर लेता हूँ बेटा। मंगलवार था तो 5 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन था।
तो हमको पहले क्या करना है, इस 5 नवंबर से 5 नवंबर 2011 निकाल लेते हैं। हमने यहाँ से निकाल लेते हैं 5 नवंबर 2011 को कौन सा था। तो वर्षों का अंतर 19 में से 11 गए तो अपने पास कितना बचा, 8 बचा। ठीक है, 8 प्लस लीप अपने पास 2012 और 2016, तो लीप हो गए। 7 का डिवाइड दिया, 10 बचे 3। मंगल में से 3 माइनस करेंगे या मंगल में 4 जोड़ेंगे तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो ये आ जाएगा आपका शनिवार। ठीक है, ठीक है। अब 5 नवंबर 2011 को शनिवार है, तो 5 दिसंबर 2011 को कौन सा दिन होगा। तो 5 नवंबर 2011 से चलते हैं 5 दिसंबर 2011 की तरफ। तो नवंबर के कितने दिन हैं मेरे पास, 30 माइनस 5 तो 25, और इसके 5 हैं डिवाइड बाई 7, तो बचे मेरे पास 2 शेष। कितने शेष बचे भैया, 2 शेष बचे, और शनिवार में 2 जोड़ूंगा तो रवि और सोम। आंसर इसका सोमवार आ रहा है, पहले भी सोमवार ही आ रहा था। चलिए आंसर इसका कितना आ रहा है, सोमवार आ रहा है, सही है। चलिए कितना आ रहा है, शनिवार प्लस 2, तो आंसर आया इसका सोमवार। ठीक है, आंसर कितना आया बेटा, सोमवार आया। पहले भी वही आया था, अब भी वही आया, बस इसको चेक कर लिया हमने। वही किया, 8 प्लस 2 25 प्लस 5, काम वही किया है, सेम टू सेम। ठीक है, कुछ भी अंतर नहीं हुआ है। ठीक है, आंसर इसका कितना आ गया, सोमवार आ गया, बस रीचेक करना जरूरी था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे करा चुका हूं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे करा चुका हूं कि तारीख दी गई होगी, सप्ताह का कौन सा दिन था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस प्रश्न को कर लेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ नया होगा तो कराऊंगा, अगर वैसा ही होगा तो नहीं कराऊंगा। चलिए इसको करा देता हूं। यदि 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार तो 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा, इसको करा देते हैं। 18 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन है, बुधवार है। ध्यान से देखिए, 18 अक्टूबर 2006 को क्या है, बुधवार है। आपसे 17 अक्टूबर पूछा भैया, 17 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा। देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। मैं भाई 17 तो नहीं निकाल सकता सीधा, लेकिन 18 तो निकाल सकता हूँ ना। तो अपन को क्या करना है, 18 अक्टूबर 2000 निकाल लेते हैं। 18 अक्टूबर 2000 निकालने के लिए दोनों वर्षों का अंतर लोगे आप लोग, ले लिया 6। अब अक्टूबर 17 से स्टार्ट हुआ है ना, 18 से, तो अक्टूबर का 2000, तो इसको काउंट नहीं करूंगा, लेकिन केवल 2004 को काउंटिंग में लूंगा। मैंने क्या बताया था, जिस वर्ष में जनवरी फरवरी फरवरी काउंटिंग में आ रही, केवल वो निकल गई है वो नहीं लूंगा, आएगी उसे नहीं लूंगा। तो केवल कितने लीप, 1, तो 6 और 1 7, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो 18 अक्टूबर 2006 को कौन सा दिन होगा, 18 अक्टूबर 2006 को भी बुधवार होगा। और तो पूछा 17 अक्टूबर, एक दिन पहले, तो बुध से एक दिन पहले कौन सा दिन होगा दोस्त, बुध से एक दिन पहले होता है मंगलवार होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। एकदम आसान सा प्रश्न था, एकदम बच्चे वाला प्रश्न था। बोलो था कि नहीं, सही से बताना यार, प्रश्न एकदम आसान था या नहीं था, प्रश्न एकदम आसान था या नहीं था। 18 अक्टूबर 2006 को बुधवार तो 17 अक्टूबर 2000 को सप्ताह का कौन सा दिन। कितना आसान सा प्रश्न था, सही से बताना, एकदम आसान था ना, एक लाइन में कर लिए अपन। चलिए कुछ नया होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे इन द सेंस आपको करने के लिए छोड़ूंगा। अब जैसे कि ये प्रश्न है, 5 फरवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सीजीएल ने 9 मार्च 2020 इवनिंग शिफ्ट में पूछा, थर्सडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। कई सारे क्वेश्चन आज भी करा दिया हूँ, इससे पहली क्लासों में भी करा दिया हूँ। कुछ करके देखोगे तो मजा आएगा, लाभ भी तभी प्राप्त होगा। ठीक है, तो करिएगा। और आज की क्लास का एक अंतिम प्रश्न जिसको भी नहीं कराने वाला मैं, क्योंकि ये प्रश्न भी ऐसा नहीं है जिसको आपको कराया जाए। वही तारीख 24 अक्टूबर 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। एसएससी सीपीओ ने 24 नवंबर 2020 की इवनिंग शिफ्ट में पूछा है। तो ये देखिए आपके सामने एसएससी के प्रश्न हैं जिनको आप बड़ी आसानी से और धैर्यपूर्वक कर सकते थे। समझ में आ रहा है। तो किसी भी एग्जाम से आपको डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम ऐसा है नहीं जिससे आप क्या करें, आप डरें। एग्जाम बहुत ईजी है, सभी
बशर्ते आप उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। तो आपके सामने थे एसएससी के क्वेश्चन थे, सभी एसएससी ने कराए, और हम आपको एसएससी के, और एसएससी अच्छा एग्ज़ाम है, आप जानते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको दिए, और जब आपने किए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि यार सर आप एकदम सही कह रहे थे, एकदम मजाक ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बेहतर लगी होगी, इसमें मज़ा भी आया होगा। तो ऐसी ही क्लास के लिए बने रहें मेरे साथ एमएलडी क्लासेज पर। तो क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।